अंदर इतनी ताकत है कि सरेआम खेत के मालिक को आग लाके जला दे। लड़ाई थोड़ी बड़ी होगी। दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। मेरे छोटे भाई ने पहले बता दिया, दोनों की जरूरत है इस मामले में। मैं राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर हूँ। एक मोर्चा था, कई मोर्चे बन के वो अलग चीजें हैं। सारे भाई थे, जो एक थे, बाद में भी एक होते। और हरियाणा संयुक्त मोर्चा की परसों ऑनलाइन मीटिंग हुई थी इस विषय के ऊपर चर्चा। लेकिन इस बात का मेरा थोड़ा सा दुख है। इस घर में मेरे संबंध जुड़े हुए हैं, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। शायद नंबरदार जी ने कल बताया कि अपना घर पे रखना। मैं भी समझू हूँ वीरेंद्र भाई को समझू, हमारी खाप का चलो सारे भाई हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सारा हरियाणा भाई है, प्रदेश के सारे किसान भाई हैं। सबसे पहले तो हमारी एक डिमांड है कि जो मरने से पहले उन्होंने बयान दिया उसी को हम सच मानेंगे। उसमें फॉरवर्ड कुछ नहीं था। किसी का नाम लिया, किसी की तरफ इशारा किया, उसके साथ हम जोड़ सकते हैं कुछ चीजें। क्योंकि जब आदमी मरने पे होता है, कुछ चीजें उसके याद रहे, कुछ उसके याद नहीं भी रहे। उन्होंने ये तो बता दिया फलाना आदमी ने तेल छिड़का, उसने आग ला दी, लेकिन साजिश किस किस की थी उसको उजागर करना हमारा काम है। हम किसकी शीर की खेवट में आकर पत्थर जमीन करने का अधिकार कोर्ट को है, तहसीलदार को नहीं है। सक्षम कोर्ट सिविल कोर्ट में जाके फैसले होते हैं। डीसी तक भी वैसे सक्षम तो है, मगर वो करते नहीं। सिविल सूट में जाना पड़ता है अगर किसी की जमीन का बंटवारा वगैरह करना हो। उनको कब्जा किस आधार पे तहसीलदार दिलवाया था, दोषी तो वो भी है। उसकी जो जमीन के जिसके ऊपर काबिज था और उसको दूसरी जमीन कह दी गई कि ये आपकी जमीन है, वो फला आपकी जमीन है, ये अधिकार तहसीलदार को है ही नहीं। ये सिविल कोर्ट का मामला है। वो सभी स्टेक होल्डरों के बयानों के ऊपर सिविल सूट में सबके बयान हुए, सारे अपने अपने वकील के खड़े कर बहस हुए। उसके बाद किसको कहा कितनी भूमि दी जाती है, ये फैसला इतना आसान नहीं जितना सोच रहे थे। 51 आदमी बताए इसमें खेवट में हिस्सेदार, और अचानक है उस भूमि के ऊपर जिसने जमीन बेच दी वही काबिज कर दिया। सीधा सा खेल है भाई, मामला थोड़ा सा बड़ा है। तहसीलदार के ऊपर भी किसी का प्रेशर होगा, वरना अपनी नौकरी को यूं खतरा बनेगा। हमारी नजर में वो भी दोषी है। और आज तक में मुझे लगता है कार्रवाई भी नहीं हुई होगी, क्योंकि अगर कार्रवाई होती तो भाईचारा क्यों इकट्ठा होता। तो कहीं कहीं सारा का सारा सिविल प्रशासन सरकार के नीचे दबा हुआ। मैं इस विषय में एक दो बात करना चाहूंगा। सबसे पहले डिमांड चार्टर तय करने से पहले परिवार की राय लेनी चाहिए। परिवार कई बार क्या होता है, संघर्ष जब तक जन्म नहीं लेता कोई किसी ने नहीं पूछता, और जब संघर्ष बड़ा होना लगते है उस परिवार के रिश्तेदारों तक को सरकार फैले होगी और उनके प्रेशर बनाओगी, ये करेंगे। एक छोटी सी 2-3 का परमल नहीं मारेंगे। भूमि अधिग्रहण का मामला था,
मारे को कहेगा हम किसी भी कीमत पे इस जमीन देंगे ही नहीं, फटेवाद का मामला है। हमने डीसी दबा दिया, कोई कब्जा नहीं किया, बाहर बाहर के लोग तंबू काटे बैठे रहते सारे कड़वी सी बात है, सच्चाई होता वो दबाव बढ़ता है। सबसे पहले हमारी डिमांड क्लियर होनी चाहिए कि हमें चाहिए क्या, हमें सर्विस चाहिए, कितना कंपनसेशन चाहिए, किन किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए, ये सारी चीजें क्लियर हो। और जब हमारे पास ये सारी चीजें क्लियर हो तो आपका साथ देने के लिए पूरा हरियाणा तैयार खड़ा है। दूसरी, स्थानीय लोगों को लेकर के कमेटी बनाओ। सही तो रहेगा इसी गांव के भी मोदी आदमी हमारा नेतृत्व करे, अगर वो थोड़ा बहुत उचित समझे, कोतपुरा तो भाई यार कोतपुरा तो ले लो, और उचित समझे जिले में तो ले लो, ज्यादा लंबी चौड़ी कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। एक नेतृत्व की आप कमेटी बनाओ, हम सारे भाई आपके साथ हैं। और सबसे पहले आगाह करो प्रशासन को कि ये मांगे अगर हमारी नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश का आंदोलन खड़ा करेंगे। जहां तक किसान संगठनों की बात है, सारा हिंदुस्तान का भाईचारा अपने दलाल में क्या है, कोई फर्क नहीं। पंचायत का पंचायत में भी आ जाएंगे, मगर मेरी अपनी सोच यह है कि सबसे पहले हमने इस क्षेत्र में से ज्यादा संख्या में भाइयों को इकट्ठा करके एक बार डीसी को लिखित में अपनी डिमांड देनी चाहिए, डीसी के अपना प्रदर्शन करना चाहिए, और उसके बाद सीधी वहां से मतलब प्रदर्शन करके करा जाना नहीं है, सीधी वहां से अगर हमारा प्रशासन सुनाई नहीं करता तो सीधी जगह निश्चित करके ये बता देना चाहिए उन्हें कुंटा गाड़ के बैठा है, और फिर पंचायतें भी होंगी, नहीं सुनी गई तो रोड पे भी जावांगे, नहीं सुनी गई तो रेल पे भी जावांगे, वो फिर आगे की रणनीति वो कमेटी करेगी फैसला। और जो कमेटी बने उसके द्वारा एक लेटर जारी हो। मैं नंबरदार जी से प्रार्थना करूंगा, कोतपुरा से बैठे हैं भाई तय, हमारी खाप में हमने संगठन नहीं बना रखा, संधु खाप में हम चलाते हैं, एक दिन का प्रधान बनावा, जिस दिन का प्रधान जी आप ही अथराइज हो, लेटर दो सारे संधुआ में, लेटर बांटना हमारी जिम्मेवारी, सारे भाई हम जावांगे, आपकी पंचायत में भी शामिल कराएंगे, प्रदर्शन में भी शामिल, क्योंकि भाई जी उस खाप का सम्मानित आदमी, सारा भाईचारा। और एक बात और क्लियर भाई, लड़ाई थोड़ी बड़ी होगी, थोड़ा सोचने लगे, यह नाम का तालियों हाथ में अपना प्रदर्शन कर दिया, उधर मांग मंचेगी, अपन धरना ला दिया उधर मांग मंचेगी, अपन बड़ी पंचायत करती उधर मांग मंचेगी। जिसके अंदर इतनी ताकत है कि सरेआम खेत के मालिक को आग लाके जला दे, उसका पास बैक नहीं पाओगे, संघर्ष लंबा भी चल सकता है। मगर इसका अगर संघर्ष लंबा चलेगा हम जीतेंगे जरूर, क्योंकि हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, और जिस दिन हम जीतेंगे तो पानीपत का इतिहास है वह, तो फिर चीजें बदला करें। पानीपत में जो जीत गया उसे का हाथ बहुत, ये सरकार का एक बड़ा सीआईडी तंत्रवाही बैठा हुआ, सुन दो भाई सैनी साहब की बता दो जाके, क्योंकि सरकार की आंख नाक कान सीआईडी हो, अपना तंत्र में बता दो, किसी किसान की आग लाके अगर कहीं भी जला जाएगा तो हरियाणा प्रदेश का नहीं देश का किसान उसको सहन बिल्कुल नहीं करेगा, आपने उसको न्याय देना ही होगा। अब मेरी प्रार्थना है
मैं लंबा चौड़ा बोलने का थोड़ा टाइम को नहीं, क्योंकि घने भाई हैं। इन बातों के ऊपर गौर करियो। परिवार की सहमति से डिमांड ड्राफ्टर बने, परिवार की सहमति से ही आंदोलन चल रहा है, क्योंकि अगर ना हो कल को नीचा देखना पड़ा भाई। परिवार की सहमति है तो हम लड़ने के लिए भी तैयार है, संघर्ष करने के लिए भी तैयार है, और सारा भाईचारा ने पूरा हरियाणा में इकट्ठा करके, पूरे देश के किसानों ने इकट्ठा करके, भाई ने कहा था मतभेद हमारे यहाँ भाई छोटे बड़े होंगे, किसानों ने बचाने का नाम का कोई मतभेद नहीं है। किसान ने बचाने की लड़ाई सारे संगठन लड़े, और सबने लड़नी भी चाहिए। अगर किसान का संगठन है तो ये किसान बचाने की लड़ाई है, सारे भाई इकट्ठे होकर मिलकर लड़ांगे। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात निकल गई हो माफी चाहूंगा। धन्यवाद सर।